प्रभु का धन्यवाद हो उसके महान अनुग्रह के लिए कि एक बार फिर हम सब खुदावंत की हुजूरी में बैठे हुए हैं और बहुत थोड़ा समय कुछ और बातों को हम आगे बढ़ेंगे सीखने के लिए कि आज हमारे जीवन में क्यों पवित्र आत्मा ज़रूरी है। हम इतने हफ्तों से सीखते चले आ रहे हैं और हमने एक बात को जाना है कि परमेश्वर की मर्जी जो हमारे लिए है। हम एक गाना हम लोग हमेशा जब कोई बाहर जाते हैं या मम्मी लोग आते हैं तो एक गाना हमने सुना था, ऐ मेरे मसीह काश मैंने तेरे होते जन्म लिया। और जब भी हम लोग बात करते तो बोली तुम भी फिर उसमें से एक ये होती, तुम भी उसमें से एक होते छोड़ के भाग जाते। तो ये गाना जो है ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो हर एक जो चमत्कार हुए हैं उसको बताता है कि जो 5 रोटियां मछलियां 2 खिलाया था तूने और मैं भी उसमें एक पंक्ति में होता। बहुत अच्छे वर्सेज हैं। लेकिन जब मैं इस बात को सोच रहा था और समझ रहा था तो एक चीज समझ में आई कि आज भी पवित्र आत्मा हमारे साथ है और वही अनुभव हमारे साथ करा सकता है। हालेलुया। क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा फर्क था जब यीशु 3.5 साल तक चेलों के साथ रहे, चेले डरते रहे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा जब मैं जाऊंगा तो वो आएगा, ये अपने मिशन पर है और जो वो आएगा तो जो मुझे मिला है, जो मैंने पिता से प्राप्त किया है, वो तुम्हें ठीक ठीक बताएगा। हालेलुया। और जब वो बताएगा वो तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात पवित्र आत्मा, तो वो हर एक वो कार्य, इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करो। और यीशु मसीह आया ही इसलिए हर एक जन अपने मिशन पर एक सेवा के साथ आया हुआ। आपको और मुझको समझना होगा। जैसे मैं इसको अपने तरीके से अभी इन दिनों में 2-3 दिन में प्रभु मुझे समझा रहा था कि इस क्षेत्र में लोग मुझे पोम्पी के नाम से जानते हैं। अगर आप किसी से भी पूछोगे पोम्पी कौन है तो उसके दिमाग में अभी की जानकारी जरूर होगी कि भाई ये बंदा अब सुधर गया है, लेकिन वो पोम्पी के रूप में अगर जान रहा है तो पोम्पी के कार्य अलग थे इस क्षेत्र में, जो पुराना अल्कोहलिक जीवन था। लेकिन अगर आप चर्च में पूछोगे सुमित कौन है तो बोलोगे बहुत अच्छा बोलता, प्रचारक है, अच्छा बंदा है, सेवा करता है। ठीक है, शख्सियत एक है, काम 2 नजर आ रहे हैं। एक शख्सियत, काम 2 नजर आ रहे हैं। पिता एक है जो अपने मिशन पर था पहले से। परमेश्वर ने अपने लिए याकूब मेरा नपा हुआ भाग है साथ रहा। यीशु मसीह में हमने पिता का कार्य देखा, यीशु मसीह का कार्य देखा, अब हम पवित्र आत्मा का कार्य देख रहे हैं। ये है त्रिएकता। हालेलुया। और आज बहुत सी जगहों पर हमारे विश्वासी जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या होती है और वो समस्या होती है हमारे विश्वासी जीवन में हमारा खुद का चलना। हम सबों ने, मैंने अपने जीवन में जो महसूस किया, अब जो मैं आनंद, अब जो मैं शांति, अब जो मैं उत्साह, अब जो मैं व्याकुलता या उत्साही होता हूं हर रोज, ये पुराने मेरे जो समझ लीजिए 5-10 साल की सेवकाई है उसमें मैं कर रहा था और उसमें बड़ा परिश्रम था, उसमें दुख था, उसमें क्रोध था, उसमें जलन थी, उसमें तमाम चीजें, मुश्किलात का सामना करना पड़ता, भले ही मैं मसीह की सेवा में था। लेकिन जब पवित्र आत्मा की अधीनता को स्वीकार किया, जब पवित्र आत्मा के आगे समर्पण किया, तो अब एक बात है, जिंदगी वही है, समय वही है, लोग वही है, लेकिन आनंद है, शांति है, उत्साह है और उसके ऊपर विजयी। हालेलुया। जैसे चेले जब पवित्र आत्मा की सामर्थ पाए, जिन लोगों से वो भाग रहे थे उन्होंने उसी शहर में, उस देश में, रोम में तहलका मचा दिया। लोगों को हलचल मच गई, ये कौन है जो इतनी हलचल मचा रहे हैं? ये है पवित्र आत्मा की सामर्थ। हालेलुया। और जब हम पवित्र आत्मा के साथ अपने संबंध को प्रगाढ़ करते हैं ना, एक चीज को याद रखिएगा, बिल्कुल अभी हम बहुत थोड़ा जानते हैं, बिल्कुल अभी हमने थोड़ा अनुभव किया है, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के साथ चलना प्रारंभ करते हैं, उसका सीखना प्रारंभ करते हैं, आप धीरे धीरे विजय जीवन में आगे बढ़ते हैं। परिस्थितियां विपरीत हो सकता हालात खराब हो, लेकिन आपको मालूम है आपके साथ जो है वो ब्रह्मांड का रचयिता है। हालेलुया।
इसलिए आज और पवित्र आत्मा में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम सीखेंगे। देखिए, एक पवित्र आत्मा को आपको एक चीज समझना है, वो हिलना हिलाना नहीं, ये उसके बारे में प्रकट कर सकता है, ठीक है, लेकिन पवित्र आत्मा अपने आप में एक व्यक्ति है जिसको आपको और मुझको समझना होगा। अभी तक हमने पवित्र आत्मा का ज्ञान बहुत रखा है, लेकिन पवित्र आत्मा को जानना जरूरी है कि जिस समय हम पवित्र आत्मा के विषय में जान जाएंगे ना, पवित्र आत्मा के साथ हमारी संगति और सहभागिता हमें निरंतर एक अगले लेवल पर ले जाएगी। हालेलुया। लेकिन वो बहुत सेंसिटिव है, ध्यान रखिएगा, बहुत सेंसिटिव है। मैं इससे स्टार्ट करूंगा। एक शख्सियत है और जिनका नाम है आर्टी कैंडल। इन्होंने एक बुक को प्रकाशित किया और ये एक मिशनरी है। इन्होंने 2 शख्सियत को इजराइल में मिशनरी सेवा के लिए भेजा, जिनका नाम है सैंडी और बर्निस। इन लोगों ने एक अनुभव किया। इन्होंने डव करके एक होली स्पिरिट की के ऊपर एक बुक लिखी, उसके अंदर बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया कि पवित्र आत्मा ने कैसे उन्हें पवित्र आत्मा के साथ चलना सिखाया। हालेलुया। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनका ये लिखा। उन्होंने वो लिखते हैं अपनी बुक में, अपने अनुभव को लिखते हैं कि जब वो इजराइल गए, उन्हें जो सेवा दी गई थी, एक रूह, जब जिस घर को उनको अलॉट किया गया, वहां जब वे गए तो वहां पर सैंडी ने, जो उनका पति था, उसने देखा कि एक कबूतर है वहां, वो आ गया, कबूतर आया और वे बड़े आनंद से भर गए, खुशी से भर गए, उत्साह से भर गए कि यह प्रतीक है, क्योंकि यीशु मसीह के पास भी कबूतर, वो साइन दिया गया था पवित्र आत्मा के, और ये बड़े उत्साह से भर गए, आनंद से भरे कि कबूतर हमारे साथ आ गया है और अब रहे। थोड़े समय बाद एक चीज ऑब्जर्व करी कि वो कुछ समय के लिए चला जाता है और वे परेशान हो जाते। कई बार 1 घंटे के लिए चला गया, 2 घंटे के लिए चला गया, कई बार 4 घंटे के लिए भी चला जाता। तो सैंडी ने बोला कुछ चीज है, ये चला जाता, मैं विचलित होता हूँ, हम देखते रहते कब आएगा, कब आ जाता, हाँ चलो 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 ठीक है। तो उन्होंने उस चीज को चेक किया कि क्या कारण है कि ये चले जाते। तो बुक में लिखते हैं, वो बताते हैं कि जब वो तेजी से दरवाजा बंद करते हैं तो वो पंख फड़फड़ाने लगता है, फिर और एक और बार दरवाजा, तो वो अनकंफर्ट हो जाता है और फिर वो उड़ के चला जाता है। वो अपनी पत्नी के पास, बर्निस के पास गए और उन्होंने कहा, देखो एक चीज हमने नोट करी है कि वो जो कबूतर डव हमारे पास है वो सेंसिटिव है। जब जब दरवाजा हम चाहे ऊपर का रूम का, यहाँ का आप बंद करोगे वो अनकंफर्ट होगा, तेज बंद करोगे वो चला जाएगा। 2 ही चीज हो सकती है, यानी तो उस साउंड से कबूतर अपने आप को समायोजित कर ले या हम अपने आप को समायोजित करें। और इतना समय हो गया है, इसलिए हमें क्या करना है, अब हमें समायोजित होना करना है, उसके साथ तालमेल बैठाना है। पवित्र आत्मा भी ऐसा ही है, ध्यान रखिएगा, पवित्र आत्मा भी ऐसा ही है। आपका क्रोध, आपकी ईर्ष्या, आपका किसी तीसरे के लिए बोलना, सोचना, करना, कुछ बातें जो साउंड पैदा करती हैं, साइलेंट तो आप रहते हो, लेकिन पवित्र आत्मा के लिए वो आपको छोड़ेगा नहीं कि आप चला गया तो वापस नहीं आएगा, लेकिन दूरी बना लेगा। आपको उसके लिए अपने आप को समायोजित करना पड़ेगा ताकि वो आपके साथ बना रहे। हालेलुया। आप जब क्रोध आए, जब आप ऐसी जीवन की विपरीत परिस्थितियों में आए, आपको अपने ध्यान को आकर्षित करना पड़ेगा। ठीक, चलिए आज हम, जैसा कि हमने आज के फ्लायर में एक चीज हमने जब की, उसमें आपने देखा होगा, उसमें क्या लिखा है, उसका आह्वान क्या है, पवित्र आत्मा हमें मांगता है। ठीक है, तो ये भी जैसे हमने पुराने अहद में देखा था, इसको भी हम 2 भागों में सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ताकि हमारे जीवन में हम पवित्र आत्मा की अहमियत को बहुत ही बारीकी से सीख सकें।
मैं अपने ज्ञान से आपको सिखाऊंगा, कम पड़ जाएगा। कोई व्यक्ति आपको ज्ञान से सिखाएगा, कम पड़ जाएगा। लेकिन जब कलाम सिखाएगा तो वो कामिल और पूर्ण रहेगा। हालेलुया। और इसलिए उन कुछ बातों को सीखेंगे कि पवित्र आत्मा हमें चाहता है, हमें मांगता है। इस चीज को समझने के लिए हम निकालें उत्पत्ति उसका 24वां अध्याय और उसकी पहली आयत से हम थोड़ा पढ़े। पहली आयत को पढ़े। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था हाँ और उसकी आयु बहुत थी, हाँ। और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जान के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच मैं रहता हूँ किसी को ना लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम एक बात को देखते हैं, थोड़ा सा इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। बाइबल के अंदर हमने बीते दिनों में सीखा था कि यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणियां हैं और उससे भी ज्यादा पवित्र आत्मा के विषय में बताया गया है जो अभी आने वाला है। हालेलुया। और इसलिए पवित्र आत्मा के लिए जो ग्राउंड तैयार हो रहा था, लिखा खुदा के कलाम में हर एक बात जो लिखी गई है वो हमारे उद्धार के लिए। परमेश्वर किसी के नाश होने से खुश नहीं होता। उसने हमारे लिए हर एक वो उपाय करके रखा है जिसमें हमें कुछ नहीं करना है, आई सरेंडर ऑल के अलावा। तब आप साधारण से असाधारण बन जाएंगे। और शैतान 24/7 आपको उस चीज से दूर रखना चाहता है। आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी समझ, परिस्थितियों का वो हवाला देकर आपको प्रेरित करेगा कि आप अपने विश्वासी जीवन में आप करो, जबकि हमें एक सहायक बख्शा गया है और उसका नाम पवित्र आत्मा। हालेलुया। सबसे महान कहानी पुराने नियम की जो पवित्र आत्मा के बारे में 4 बातें बताती है। ठीक है, बहुत आराम से चलूंगा, जहां रुकेगा मेरे को मालूम है कितना समय है मेरे पास। 4 बातें बताती है, इसको ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के रूप में आपको इसको देखना पड़ेगा। आज पवित्र आत्मा को मुझे बड़ी गर्माहट महसूस हुई, ठीक है, कुछ माहौल या एक धुंधला सा कि आज मैंने उस चीज को महसूस किया। आपको सर्वप्रथम इन तमाम चीजों को अलग करके एक व्यक्ति के रूप में देखना पड़ेगा। फिर सामर्थ्य, उसका ताकत सामर्थ्य के रूप में है। उद्देश्य और कार्य का प्रतीक है। उसके आने का उद्देश्य क्या है और वो क्या कार्य आपके जीवन में करने जा रहा है। ये 4 चीजें। पवित्र शास्त्र अब्राहम और उसके बेटे और उसके सबसे पुराने नौकर या सेवक के बारे में यहां बात कर रहा है। अब इसको समझिए कि ये इसके अंदर छुपा कर क्यों रखा गया है। पुत्र वह है जिसे अब्राहम बलिदान करना चाहता है, वह यीशु मसीह का प्रतीक है। हम इस बात को जानते हैं, कई बार हमने इस बात को जाना कि यह यीशु मसीह का प्रतीक है और वह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह। पिता ने दुनिया से प्यार किया और अपने बेटे को, खुदा का कलाम कहता है, दे दिया। फिर शास्त्र बात करता है इब्राहिम के घर के इस व्यक्ति की जो बहुत अनोखा है। जब हम वहां देखते हैं जो हमें समझ में आता है कि अब्राहम इसहाक को कुर्बान करने के लिए जा रहा है और उसमें हम पिता और पुत्र की झलक को देखते हैं। तब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर एक शख्सियत की पहचान होती है जो इब्राहिम के घर का व्यक्ति है, बहुत अनोखा है। पहली बात जो हमें जानना वह कि इब्राहिम के सभी पुरनियों में वो शासक है, शासकों में शासक है, मतलब वहां का चीफ, वहां का मेन, परमेश्वर के घर का सारा कार्य देखने वाला, ठीक है, पवित्र आत्मा है। वो परमेश्वर के तमाम चीजों का मैनेजर है, चीफ मैनेजर। परमेश्वर के घर के सब कार्यों का मतलब एग्जीक्यूटिव मैनेजर, पिता के घर का हर एक कार्य का मतलब जो भी चमत्कार होता है पवित्र आत्मा उसे क्रियान्वित करता है।
हर वरदान, सामर्थ, चंगाई, छुटकारा, मुक्ति पर परमेश्वर का सारा कार्य पृथ्वी का पवित्र आत्मा के हाथ। उद्धार लाना भी पवित्र आत्मा के बिना नहीं किया जा सकता। और हम यहां देखते हैं कि अब्राहम ने इस बुजुर्ग नौकर को क्या बोला? बिना नौकर के बिना कुछ भी नहीं किया। इस बुजुर्ग नौकर के बिना कुछ भी नहीं किया। और यह बुजुर्ग सेवक प्रतीक है पवित्र आत्मा का, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं कि जो कुछ भी मुझे पिता से मिलता है मैं उसे दूंगा और वह तुम्हें बताएगा। हालेलुया। वह सभी प्रकाशन, भेद की बातें, ठीक है, और ज्ञान, अंतर्दृष्टि, सामर्थ उसका बंटवारा करेगा। एक वितरक होगा, वह मैनेजर की तरह, हर एक बात उसके हाथ में। यूसुफ की तरह, जैसे फिरौन की अधीनता में रहते हुए उसने उन दिनों में तमाम चीजों को मैनेज किया, सारे लोगों को चलाया, उस तरीके से। इसलिए यदि आप परमेश्वर के पास आपके लिए जो कुछ भी है उस तक पहुंचना चाहते हैं या उस तक पहुंच चाहते हैं, तो आपको पवित्र आत्मा से मित्रता करनी ही है। वह वही है जिसके पास परमेश्वर के घर के भंडार की चाबी है, पवित्र आत्मा। यह वही है जिसके पास आपकी बुलाहट है, उसके पास राज्य की चाबी है। निकाले यूहन्ना 16:15, देखिए क्या लिखा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसीलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। इसलिए मैंने कहा वो मेरी, जो कुछ पिता का है वो मेरा, और इसलिए मैंने कहा वो सब कुछ लेकर मेरे से तुम्हें बताएगा। हमारी पहुंच कहां तक होनी चाहिए? पवित्र आत्मा तक। क्योंकि पिता के घर की सारी चीजें, सामर्थ, वरदान, तमाम चीजों के मैनेजमेंट की चाबी किसके पास है? और इस पृथ्वी पर क्रियान्वित करने वाला कौन है? आज इसीलिए बहुत से मसीही जीवनों में, परिवारों में प्रार्थनाएं हैं, चर्च में जाते हैं, निरंतर हर एक आराधना में रहते हैं, लेकिन परिवारों में आजमाइशें हैं, परिवारों में दुख है, परिवारों में क्लेश है, परिवार में नशा है, परिवार में अलगाव है, परिवार में वो तमाम चीजें पाई जाती जो इस पृथ्वी की है। क्यों? क्योंकि जो हमें बख्शा गया है हमने उसके साथ मित्रता ही नहीं की है। हम उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। याद रखिए, अगर हमारे वश में होता कि हम खुद से धार्मिकता को प्राप्त कर सकते तो पिता अपना बेटा कुर्बान नहीं करता। और अगर यीशु मसीह की कामिल कुर्बानी हुई है तो इसलिए हुई है कि हम कामिल बने। हमारा उद्धार हुआ था, हमारा उद्धार हो रहा है और हमारा उद्धार होगा। जब आपने विश्वास किया, आपको विश्वास की उस चरम पर पहुंचाने वाला पवित्र आत्मा है। उस विश्वास की राह में यहां तक लाने वाला पवित्र आत्मा है और अंत तक पहुंचाने वाला भी पवित्र आत्मा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा लिखा है इसमें, इस नौकर का नाम नहीं दिया, और पवित्र आत्मा भी नाम ही नहीं, वो अपने ओरिजिनल नाम से आया, ठीक है ना। इसका मतलब यह नहीं कि हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते। वास्तव में यीशु ने यहां तक कहा कि अगर आप ध्यान सुनिए, अगर आप श्रेय देते हैं पवित्र आत्मा के कार्य, जो पवित्र आत्मा ने किए कार्य उसको दुष्ट को श्रेय देते हैं, तो आप पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हैं। बाइबल बताती है परमेश्वर इजराइल से युद्ध करने के लिए गया। आप इब्रानियों उसके 3 अध्याय को जब पढ़ेंगे तो वहां पर पवित्र आत्मा कहता है कि जैसा मरीबा में तुमने अपने मनों को कठोर किया था अब ना करो। यहाँ पर लिखा पवित्र आत्मा जैसा कहता है। पवित्र आत्मा उन्हें याद दिला रहा है अब इब्रानियों में। लेकिन जब भजन संहिता 95 में देखेंगे वह परमेश्वर इजराइल के विरुद्ध खड़ा हो गया था, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा के विरोध में काम किया। क्योंकि थोड़े में उन्होंने अपनी आत्मा, उन्होंने दुखी किया आत्मा को। पवित्र आत्मा जो गुमनाम रहने का एक कारण यह है, ठीक है ना,
वह कबूतर की नाई है। पवित्र आत्मा को आपको समझना, जैसे अभी हमने कहा कबूतर का क्या एटीट्यूड होता है, या जो बोलना चाहिए, सौम्य, दयालु, निर्दोष और शुद्ध। आपको मालूम है, मैं अभी एक दिन पास्टर सलीम खान जी के चर्च में, जो शालूम चर्च है, वहाँ पर एक खुदा के खादिम आते हैं, म्यूजिशियन है, बहुत अच्छे गाने लिखते हैं, उनकी अच्छी बड़ी गवाही है, बड़े बाल है उनके थोड़े से, कभी देखना उनका सुनना। उन्होंने कबूतर के बारे में विषय बताया था, व्हाइट कबूतर के बारे में, कि सबके उसमें पित्त की थैली होती है जो कड़वी होती है, लेकिन उन्होंने इस बात को निकाला कि कबूतर के अंदर वो चीज़ नहीं पाई जाती, क्योंकि वो इतना प्योर है, उसके अंदर वो चीज़ नहीं पाई जाती, वो खुद उसका शरीर साइन दे रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, जब वो निर्दोष है, शुद्ध है, दयालु है, सौम्य है, वो कभी भी अपना विरोध नहीं करेगा। एक चीज याद रखना, वो अपना बचाव नहीं करेगा। बाइबल में एक भी पद ऐसा नहीं है जहां पवित्र आत्मा अपना बचाव करता हो। वह चुपचाप पीछे हट जाता है, लेकिन पिता और पुत्र उसकी ओर से युद्ध में चले आते हैं। हर बार जब आत्मा दुखी होता है तो हम पिता को अंदर आते देखते हैं, और जब आत्मा दुखी होता है यीशु अंदर आते हैं और कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप मेरे बारे में इस तरह बात कर सकते हैं, आप पिता के बारे में बात कर सकते हैं, पर पवित्र आत्मा के बारे में कोई गलत बात नहीं। और कई कई बार यही बातें हमें पवित्र आत्मा से क्या करती है, दूरी बनवा लेती है। ओ नहीं नहीं नहीं, बड़ा सेंसिटिव है। नो, वो आया ही है आपको पवित्र बनाने के लिए, आपके विश्वासी जीवन में आपको बढ़ाने के लिए। वो सबसे ज्यादा दुखी कब होता है, जब वो हमारी संगति करना चाहता है और हम उसकी संगति नहीं करना चाहते। इस प्रकार से है जैसे आप मुसीबत में हैं और पिता और परमेश्वर पुत्र रक्षा के लिए आ गए। आप किसी मुसीबत में हैं और पिता पुत्र आपके लिए सामने खड़े हो गए। ये इस प्रकार से है, जब पवित्र आत्मा के विषय में जब उसको दुख पहुंचता है ना, वो आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन पवित्र आत्मा वह स्वयं का बचाव नहीं करता, वह बस चुपचाप पीछे हट जाता है। हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा स्वर्ग के धन का मैनेजर है। दूसरी बात जो हमें देखना है, सेवक का काम था जाकर इसहाक के लिए पत्नी ढूंढना। इस धरती पर अगर हम इधर पर कुछ वर्सेस को और पढ़ लें तो हम उसका पूरा क्लियर कर लेंगे। 17वीं आयत को पढ़ें, उत्पत्ति उसका 24 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। फिर 19वीं आयत को पढ़ें। तब वह उसको पिला चुकी, तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर भर कर लाऊंगी जब तक वे पी ना चुके। और 22वीं आयत को और पढ़ें। जब ऊँट पी चुके, तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नथ निकाल कर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए। ठीक है, तो हमने 4 बातें यहाँ पर देखी इस अध्याय के अंदर। पहले वो ढूंढने के लिए आया है, अब्राहम ने उससे कहा, जो उसके शासकों ने पुरनियों का शासक है, मैनेजर है, उसको एक काम दिया गया। और फिर दूसरी बात हम देखते हैं कि वो रिबेका से घड़े से थोड़ा सा पानी मांगता है। तीसरी बात जो हमने देखी, वो ऊँटों को भी पानी पिलाने के लिए बोलती है। और चौथी बात हमने देखी कि ये सेवक उसे कंगन देता है, गहने देता है। इन 4 बातों को हम इसके अंदर देखेंगे, ये हमारे विश्वासी जीवन से और हमारे व्यक्तिगत जीवन से कैसे ताल्लुक रखती है। जिसमें अभी हमने देखा कि पवित्र आत्मा सौम्य है, पवित्र आत्मा के हाथ में स्वर्ग के धन की सारी चाबी है और वो एक मिशन पर, ठीक है। अब हम एक चीज को देखते हैं। दूसरी बात, सेवक का काम था जाकर इसहाक के लिए पत्नी ढूंढना। इस धरती पर पवित्र आत्मा का प्राथमिक कार्य यीशु के लिए दुल्हन लाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पवित्र आत्मा का कार्य मसीहों को पेंटिकोस्टल बनाना नहीं है, हम पेंटिकोस्टल हैं, ठीक है ना। ईसाइयों को मिशनरी बनाना है, एक मिशन पर हम हैं। पवित्र आत्मा का प्राथमिक कार्य हिलना हिलाना भी नहीं, गिराना भी नहीं है और अन्य भाषा बोलना भी नहीं है। उसका प्राथमिक काम
हमें कुछ करने और गवाह बनने की शक्ति देना है। आमीन। हालेलुया। मुख्य कार्य जो है हमें समझना चाहिए कि बहुत से लोग जो करते हैं वह पवित्र आत्मा को या पवित्र आत्मा के ध्यान को केंद्रित करते हैं। यीशु राजा है, बेशक पिलातुस ने भी कहा, ठीक है, और वह राजा है भी। इस पर धरती पर वह सेवक के रूप में अपने मिशन पर था। कई बार लोगों ने उसे राजा बनाना चाहा, लेकिन वो वहां से अलग हट गए। यीशु मसीह वहां से अलग हट गए। वैसे ही पवित्र आत्मा भी एक मिशन पर है, दुल्हन को लेने आने का। पवित्र आत्मा एक मिशन पर है, हम अपना जीवन इसी में लपेट लेते हैं। मैं गहराई में जाना चाहता हूं, ठीक है। बिना पवित्र आत्मा को जाने, सम्मान किए बिना, उसके मिशन को ध्यान दिए बिना, बस उसे जानना चाहता हूं। अगर हमें घनिष्ठता बनानी है पवित्र आत्मा के साथ, तो जानना होगा कि वह हमें शक्तिशाली बनाने नहीं आए, वह यीशु की दुल्हन के लिए इस धरती पर है। कई बार पवित्र आत्मा किस लिए चाहिए? ओ, मैं दुआ करूं इतने गिर जाए, मैं दुआ करूं दुष्ट आत्मा निकल जाए, मैं भविष्यवाणी करूं, मैं तमाम चीजें चंगाइयां होने लगे। लेकिन हमें ध्यान रखना, पवित्र आत्मा आए किस लिए है? वो दुल्हन को लेने के लिए आए हैं, यीशु की दुल्हन को लेने के लिए आए। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें सौंपा नहीं गया है, पर पिता के द्वारा वह यीशु की दुल्हन लाने के लिए नियुक्त किया गया। आप समझ रहे? वो हमें सौंपा नहीं गया, ये वो नियुक्त किया कि हम गवाह बन सके, दुनिया को दोषी ठहराने के लिए नहीं। बेशक अन्य भाषा, चमत्कार, भविष्यवाणी, चंगाई, सामर्थ के काम के लिए पवित्र आत्मा है, पर अंत में सारी बातें यीशु की ओर इशारा करते हैं कि हम गवाह हैं और फसल तैयार है कि हम काम करें, कि हर एक घुटना उसके आगे झुके और अपनी नजात को देखने का। हालेलुया। तीसरा काम जो है वो रिश्ता चाहता है। तीसरा काम जो है वो रिश्ता चाहता। वह आता है और रिबका मिलती है और देखिए कुछ बातें जो वहां पर हैं। जब वह उसे पाता है तो पूछता है, यदि आप मानते हैं कि, ये मैंने लिखा क्योंकि मेरे को भी किसी सेवक से मिला, बहुत अच्छा डायलॉग था। यदि आप मानते हैं कि बाइबल में अंडरलाइन करना पाप नहीं है, तो इसको जरूर कर सकते हैं। 17वीं आयत जो है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी मैंने बोला तो नहीं करिए, लेकिन अगली बार से 2 चीजें हमेशा करिए जब अपन बैठते हैं, ठीक है। एक नोटबुक जरूर लाइए, लिखने का काम, क्योंकि जब आप लिखते हैं आप हिस्ट्री मेकर बनते हैं। अभी हो सकता है आपने सुना, 2-3 दिन बाद आपकी बहुत सी चीजें आप और रखोगे, स्टोर करोगे, ये वो हो जाएगा। लेकिन जब आप उसे लिख लोगे, नोट्स बना लोगे, आप इतिहास को रचने वाले बन जाओगे। आपके वो चीज नोट्स में आपके पास रहेगी, ठीक है। 17वीं आयत क्या कहती है, एक बार फिर से पढ़े। तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। अब ये एक बात है जो आज हम लास्ट इसको करेंगे, जिसको आपको समझना है। हमने पहली बात कौन सी सीखी है? पवित्र आत्मा परमेश्वर के घर का मैनेजर है। सारा उद्धार, सामर्थ, तमाम कार्य का जिम्मा किसका है? पवित्र आत्मा के हाथ में। दूसरा हमने कहा वो अपने मिशन पर है, वो दुल्हन लेने के लिए आया है। और तीसरी बात जो हम देखते हैं कि यहाँ पर जब वो रिबेका के पास दौड़ा और उसने कहा अपने घड़े में से थोड़ा सा पानी मुझे दे, उससे मिलने दौड़ा और कहा, ध्यान दें कि यह आदमी बेहद भारी है। भारी का मतलब होता है ओहदेदार है। ये उसके पास जा रहा है, लेकिन इसके पास ऊंट है, इसके पास सेवक है, इसके पास सोना चांदी सब कोई है। चाहता तो सिर्फ ये ऑर्डर करता और इसके पास बॉटल की बॉटल पानी आ जाती। लेकिन आप देखिए, इसको पानी पिलाने के लिए किसी महिला की जरूरत नहीं थी। वह इशारा करता और नौकर पानी लाते। उसके पास पैसे, नौकर, सोना था, पर इस महिला के प्रति उसका दृष्टिकोण देखे, कृपया अपने घड़े से थोड़ा पानी पीने दो। आज भी विश्वासियों के लिए पवित्र आत्मा की खोज है और एक विनम्र जो बोलना चाहिए अनुरोध है। क्या है जो बाइबल करती है अनुरोध? पिता का प्रेम, यीशु का
अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता। ठीक है ना। यह पवित्र आत्मा के साथ संगति नहीं कहता, पर पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ कहता। दिक्कत ये हो जाती कई बार, हम पवित्र आत्मा की संगति नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ है। आप समझ रहे हैं? वो हमसे संगति करता। वहां पर खुदा के कलाम को ध्यान से पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है और पवित्र आत्मा की संगति तुम सबके साथ बनी रहे। वो हमसे संगति करना चाहता है, लेकिन कई बार हम अवेलेबल नहीं हो पाते, ठीक है ना। जितना आप चाहते हैं उससे अधिक वह चाहता है कि वो आपके साथ संगति करे। कृपया अपने घड़े में से मुझे थोड़ा पानी पीने दो। आपका समय, आपकी जागरूकता उसे दो। आपके पास हर दिन 24 गैलन पानी है, ठीक है ना। पानी आप थोड़ा गैलन, मतलब आपका अपना अपना रूटीन होगा। जैसे हमारा भाई सवेरे से ग्राउंड में जाता है, प्रैक्टिस में, कुछ जिम में जाते हैं, ठीक है ना। जिम में हो सकता है थोड़ा गैलन, बच्चों के लिए थोड़ा, नौकरी के लिए 8 गैलन, सोने के लिए जाता है। हर सुबह पवित्र आत्मा आता है उस सेवक की तरह यीशु मसीह की दुल्हन के पास। वह मांग नहीं करेगा, वह ले नहीं लेगा, पर वह सज्जन व्यक्ति है। वह कहता है कृपया मुझे थोड़ा लेने दो। हालेलुया, कृपया मुझे थोड़ा लेने दो। मुझे पूरा पानी नहीं चाहिए, मुझे सारा नहीं चाहिए। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे अपने घड़े में से थोड़ा सा पानी मुझे दे दीजिए, अपने समय में से मुझे थोड़ा सा दे दीजिए। यह हकीकत है, ठीक। और आज अपने डेली जीवन के रूटीन को आप देखिए, आप पवित्र आत्मा के साथ कितना समय बिताते हैं। प्रार्थना आप पवित्र आत्मा के साथ कर सकते हैं, पवित्र आत्मा से कर सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपके साथ संगति करने के लिए आया है। इसको आपको करना पड़ेगा। खुदा के एक बड़े खादिम की गवाही को मैंने सुना कि उनके पास आत्मिक वरदान थे, टंग्स भी बोलते, पेंटिकॉस्टल चर्च में एक पास्टर के रूप में सेवा करते, तमाम चीजें उनके पास थी। और वे चाह रहे थे कि उनकी मिनिस्ट्री बढ़ ही नहीं रही थी 15 लोग से ज्यादा। और वे फिर अपने देश से दूसरे देश गए। उन्होंने कहा नहीं, मेरे को देना है किसी की मिनिस्ट्री की, जहां लोग हजारों में बसते हैं। तो वे उनके पास गए कि हम आपके चर्च के लिए जो नया बन रहा हम देने आए। उन्होंने अपना सारा पैसा उनको दिया और लास्ट में उनसे उन्होंने प्रार्थना करी कि आप हमारे लिए दुआ करें कि हमारी भी चर्च बढ़ जाए, हमारा भी तमाम चीजें हो जाए, कि मैं जो मिनिस्ट्री कर रहा हूं उसमें बड़े, मैं जिस जगह पर मिनिस्ट्री कर रहा हूं। लेकिन हुआ क्या, उस सेवक ने उनको कहा कि तुम्हारा पवित्र आत्मा के साथ तालमेल ठीक नहीं है, उसके साथ संगति। बोले मेरे पास ये है। बोले ओके, तुम पवित्र आत्मा के विषय में जानते हो, पवित्र आत्मा को नहीं जानते हो। और तब मालूम है वो सेवक ने क्या किया। जब वो लौटा, उसने अपनी बाइबल उठाई, पढ़ा, जो डेली रूटीन था उस चीज को पूरा किया, जो एक बाइबल पढ़ना था। और उसके बाद वो अपनी गवाही को बताते हैं, उन्होंने कुर्सी ली और सामने रखी और वो बैठ गए वहां सामने और कहा पवित्र आत्मा आप सुनाइए, आप कैसे हैं। बात की, अपनी बातों को डिस्कस किया, एक समय बिताया उनके साथ, बात कर रहे हैं उनके साथ। वो कुर्सी में और वे सामने बैठे हैं। आप मुझे एंजॉय करिए, मेरी लाइफ में ये चल रहा है, आप बताइए आप मेरे जीवन में कैसे कार्य करेंगे। और बहुत सी चीजें, थोड़ी देर शांत भी बैठे हुए, उस जगह शांत बैठे कि पवित्र आत्मा आप एंजॉय करिए, मेरे साथ आप बात करिए। आपको बताता हूं, उनकी गवाही ये थी कि नेक्स्ट मीटिंग में जब वे थे वहां पर, उन्होंने जब प्रार्थना करी चंगाई के लिए, और नेक्स्ट बार जस्ट दूने लोग थे, और फिर जो गवाहियां आई, किसी की सर्जरी होने वाली थी, किसी के बैक की सर्जरी होने वाली थी, सारी रिपोर्ट्स थी, सारी चीज थी, लेकिन जब वो सेकंड बार में गई, अब उनको सर्जरी की नहीं, उनका रोग ही गायब हो गया, सारी नसें ठीक हो गई, सारी चीजें हो गई, और भी बहुत से लोग आजाद हो गए, और उनकी मिनिस्ट्री बढ़ने लगी। और वो समझ गई ये कार्य करने वाला पवित्र आत्मा है, वो हमारे घड़े से थोड़ा सा पानी चाहता है। हालेलुया।
और आज उनकी मिनिस्ट्री तहलका मचा रही है बहुत तगड़े से। उन जगहों पर जहां से चट्टान से पानी निकालने वाला काम कर रहे हैं वो, जहां गलत बिद्दतें हैं, जहां पर लैंगिकता और गेज और तमाम चीजों को, उस जगह से वो यीशु मसीह में खींच कर लेकर आ रहे हैं। काम करने वाला पवित्र आत्मा। हालेलुया। मुझे थोड़ा सा अपने समय से दो। आप कह सकते हैं मैं केवल 3 महीने से चर्च आ रहा हूं। आप कह सकते हैं कि मैं पवित्र आत्मा के बारे में ज्यादा नहीं जानता, मैं ज्यादा बाइबल नहीं पढ़ता, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं चर्च नहीं जा पाता उतना, या मैं अभी अभी आया हूं, या हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि मुझे उतना अनुभव नहीं है ना। लेकिन आपको इसमें विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको हर वरदान के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। आपको उसे अपना थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा प्रेम, थोड़ी सी जागरूकता देने के लिए अन्य भाषा की भी आवश्यकता नहीं। यह इतना सरल हो सकता है जैसे पवित्र आत्मा आज मुझे आपकी जरूरत है, इतना ही सरल है। पवित्र आत्मा आज मुझे आपकी जरूरत है, आप मेरी मदद करें। पवित्र आत्मा आज मैं अपने आप को आप पर निर्भर करता हूं। पवित्र आत्मा मुझे अपने जीवन साथी के प्रति बेहतर रवैया अपनाने में, मेरे जॉब में, मेरे दोस्तों के बीच में, मेरे जीवन के प्रति और तमाम जगहों के प्रति आप मेरी सहायता करें, जहां जहां आपको चैलेंजेस है। और यह सरल है, हर वक्त घुटनों में बैठकर प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा ये करे। आप इसे नहाते वक्त भी बातचीत कर सकते हैं, आप ड्राइव करते वक्त भी बातचीत कर सकते हैं। वह हर समय आपके साथ, जब आपको कोई चिंता सताए, जब आपको ऐसा लगे कि कोई चीज आपको परेशान कर रही है, आपके साथ एक है जो इस उम्मीद में है कि आप थोड़ा सा पानी उसे दोगे। और आप जैसे ही शेयर करते हो, जैसे ही आप शेयर करते हो अपनी चिंता को, वो काम पर लग जाता है। हालेलुया। और वो काम पर क्यों लगता है? इसलिए नहीं कि हम अच्छे हैं, इसलिए क्योंकि जब वो हमारे जीवन में काम करेगा, उसका जो मिशन है उसमें एक शख्स और बढ़ जाएगा और यीशु की दुल्हन कामिल बनती जाएगी। हालेलुया। और हम यीशु की प्रॉपर्टी हैं और हमारा जीवन यीशु की महिमा का कारण बने। उसे पानी देते तो कुछ होता है। देखिए, हम सब पवित्र आत्मा के पास आते हैं क्योंकि हम प्यासे हैं, पर जानिए वह आपके ध्यान के लिए थोड़ा प्यासा है। पूरा जार नहीं, 24 घंटे नहीं। वह जानता है आपके पास बच्चे हैं, नौकरी है, पढ़ाई है, तमाम चीजें। वह कहता है थोड़ा सा, क्या मुझे थोड़ा सा पानी दे सकते हैं? सोने जाने से पहले थोड़ा पानी, सुबह जब आप उठते हैं, बाइबल खोलते हैं, समझ नहीं आता, जब कुछ क्या जो आप जानते हैं पवित्र आत्मा ने इससे लिखा है, आप कहें केवल यह है कि पवित्र आत्मा इसमें आप मेरी मदद करें। हालेलुया। एक लास्ट बात मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम दुआ करेंगे और आने वाले समय में 2 बातें जो और रह गई हैं उसको हम देखेंगे। इसको ध्यान से सुनिएगा, तब आप इसके लुब्ब आपको समझ पाएंगे, आज के वचन की बात को जानने पाएंगे। आप पवित्र आत्मा को अधिक नहीं जान सकते। मैं फिर से बता रहा हूं, आप पवित्र आत्मा को अधिक नहीं जान सकते, पवित्र आत्मा से अधिक जान सकते हैं। अब आप समझिए, पवित्र आत्मा को आप अधिक नहीं जान सकते, पवित्र आत्मा से अधिक जान सकते। इसलिए अपने आप का समर्पण करें। वो आपके घड़े का थोड़ा सा पानी चाहता है, और जो चाहता है वो परमेश्वर के घर का चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजर है। पृथ्वी के सारे कार्य उसके अधिकार में, लेकिन वो बहुत सेंसिटिव है। वो रहना चाहता है, वो आप में काम करना चाहता है, लेकिन अगर आप बहुत हल्ला मचाएंगे अपने जीवन में, तमाम उन बातों के द्वारा जो शोर वो पसंद नहीं करता, जो उसकी उपस्थिति में वो अनकंफर्ट होता है, तो वो आपको बताए बगैर पीछे हट जाएगा। लेकिन अगर आपने उससे ज्यादा दुखी किया, बाइबल हमें बताती है पिता और पुत्र उसके लिए आ जाते हैं, है ना। समर्पण करें। जब हम पवित्र आत्मा से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को करे, तो वो भी हमसे आज्ञाकारिता, अधीनता और समर्पण की उम्मीद करता है। एक सच्ची दोस्ती का फलसफा क्या होता है?
एक सच्ची मित्रता का फलसफा क्या होता है? एक दूसरे के प्रति ईमानदारी और सहायता। वो दोस्ती सच्ची नहीं कहलाती जिसमें वो कहा जाता कि तू मेरा दोस्त है, लेकिन जरूरत पड़ने पर भाई आज गाड़ी चाहिए, भाई आज पैसे चाहिए, भाई आज ये काम है, और उसके बाद फिर कहानी खत्म, फिर ना बातचीत ना कुछ। नो, आप कुछ करते हैं, वो कुछ करता है, आप जितना हो सकता उतना करते हैं, तब वो जितना कर सकता है वो करता है, और यही मित्रता पवित्र आत्मा के साथ हमारी है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा को आप अधिक नहीं जान सकते, पवित्र आत्मा से अधिक जान सकते हैं। आमीन। दुआ करें। खुदावंद हृदय से शुक्र अदा करते हैं तेरे मुबारक नाम के लिए जिसमें हम जीवन पाते हैं। धन्यवाद।